जी हाँ दोस्तों, बिहार मनाएगा इस बार चार दिवाली। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सियासी लहरें तेज हो गई हैं, हवाएं चलने लगी हैं और सत्ता के गलियारों से एक शोर आया है कि इस बार बिहार मनाएगा एक दो नहीं चार दिवाली। एक दो दिवाली तो हो भी गई है, तीसरी दिवाली भी हो गई है, एक दिवाली बची है। सब कुछ आपको आगे बताएंगे दोस्तों। ये दावा किसी आम नेता का भी नहीं है, यह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह बिहार दौरे पे हैं और वादों की झड़ी लगा दी और साफ कह रहे हैं कि इस बार बिहार एक दो नहीं चार दिवाली मनाएगा। दोस्तों, ये दिवाली है या धोखावली है, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं द राजनीति, मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बिहार में हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। चूँकि एनडीए सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू तो है ही है, वो विवाद, वो सिरदर्द बना हुआ है। और अब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के किले को मजबूत करने के लिए लगातार 2 दिनों से रैलियों पे रैलियां और इसके अलावा सभाओं पे सभाएं, लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, जो रूठे हैं उन्हें मनाना, कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ लेना, चूँकि समय का खेल है दोस्तों। खैर, अररिया की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जब माइक संभाला तो नारे लगने लगे, और वो नारे जय श्री राम, जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। और फिर उन्होंने बिहार के लिए एक नया सपना दिखा दिया। बिहार के लिए दोस्तों, चूँकि क्या राजनेता अपनी अपने सत्ता के ललक में कुर्सी पाने के लिए कुछ भी, और आखिर 4 दिवाली का सपना कैसे दिखा गए अमित शाह, और ये 4 दिवाली कैसे है? अमित शाह ने क्या अब दावों की वो बरसात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दो नहीं अब 4 दिवाली दे के जा रहे हैं अमित शाह? ऐसा क्या है दोस्तों? आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जीएसटी को उन्होंने किस तरह से उस कटौती को उत्सव बना दिया था। नवरात्रि की शुरुआत थी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नवरात्र, आज से नवरात्रि नहीं शुरू हो रहे, नवरात्रि का त्यौहार नहीं शुरू हो रहा है, ये बजट उत्सव शुरू हो रहा है। ये कटौती एक तरह से उत्सव, यानी एक टैक्स को भी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने उत्सव बना दिया था। और अब तो शाह साहब उससे 4 कदम आगे ये कह रहे हैं कि बिहार 4 दिवाली मनाने जा रहा है। दोस्तों, क्या बिहार को दिए की ज़रूरत है इस समय या एक दिशा की ज़रूरत है? खैर, आगे इस बारे में भी बात करेंगे। और वो 4 दिवाली कौन सी कही अमित शाह ने, वो भी ज़रा सुनिए। पहली दिवाली उन्होंने बताई कि पहली दिवाली जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, उस वक्त पहली दिवाली मनी थी। चलिए, समझ आया। दूसरी दिवाली दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे, यानी वो कल का दिन था दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपए, 75 लाख। खैर, उसमें भी बहुत सवाल है कि कितनी नोटिफिकेशन कितनी आए, अप्लाई कितना किया गया, रजिस्ट्रेशन कितना था, 1 लाख से ज़्यादा था। अब ये 75 लाख को किसे चुना गया, कितने दिनों तक चलाया जाएगा ये? खैर, इसी पर विवाद है। लेकिन दूसरी दिवाली बता दिया अमित शाह साहब ने। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ सत्ता की ललक, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए कुछ भी, कि प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये, 75, वो तो साहब शब्दों को बदल के कहा जाए तो वो तो इसलिए था कि ये पैसे लो, वोट दे देना। लेकिन अमित शाह साहब कह रहे हैं नहीं, जब पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे, उस दिन बिहार के लिए दिवाली थी दोस्तों। तीसरी दिवाली वो कहते हैं जिस दिन, यानी जीएसटी कटौती को प्रधानमंत्री ने उत्सव बना दिया था, उसका जिक्र कर रहे हैं शाह साहब कि तीसरी दिवाली मतलब जब जीएसटी में 395 से ज़्यादा चीज़ों पर राहत दी गई, उस दिन तीसरी दिवाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ज़रा समझिए, ज़रा देखिए, ज़रा परखिए। तीसरी दिवाली जीएसटी में 395 से ज़्यादा चीज़ों पर राहत। अरे भाई, 8 साल तो खून चूस लिया, 8 साल जीएसटी लेते रहे, न जाने कितने। और वैसे समय में जब कोविड का काल था, सब कुछ अस्त व्यस्त था, पूरी दुनिया हैरान पड़े, उस समय भी तो लिया ना टैक्स, जीएसटी। न जाने कितने छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, उन्हें प्रभाव पड़ा।
कई लोगों का छोटा कारोबार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। 8 साल 2017 के बाद 2025 में याद आई, चलो बहुत हो गया, अब राहत दो। और इस दिन को उन्होंने तीसरी दिवाली बता दी कि जब जीएसटी में इतनी छूट दी, ये पीएम साहब ने तो उत्सव बना दिया था, टैक्स को भी उत्सव। गजब लॉजिक है दोस्तों। चौथी दिवाली की बात जानते हैं, जो असल दिवाली है उसका तो जिक्र किया ही नहीं है, जो कि 20 या 21 अक्टूबर को संभवता है। अब अमित शाह साहब कहते हैं कि चौथी दिवाली बिहार के लिए तब है जब एनडीए सरकार 160 सीट जीतकर सत्ता में। कैसे दिवाली है? भारतीय जनता पार्टी अभी किसकी सरकार है मान्यवर? आप नहीं हैं सरकार में, तो आज कौन सा दिन है? आज क्यों नहीं दिवाली है? आज क्या चल रहा है? कुछ समझ से परे है दोस्तों। आप कभी कभी देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो समझ से परे रहेंगी ये चीजें। आप कह रहे हैं कि जब चौथी दिवाली उस दिन है, चलिए आपकी दिवाली के इस लॉजिक को भी हमने मान लिया कि कुछ सौगात दे रहे हैं, कुछ अच्छा, अगर सरकार की जन कल्याणकारी हो आप उसे दिवाली कह सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन मान्यवर महोदय, आप कह रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बन जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, उस दिन दिवाली है। महोदय, अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी है बिहार में सरकार? तो अभी क्या है? अभी कौन सा काल चल रहा है? क्या जंगल राज, मंगल राज? खैर बहरहाल अमित शाह को आपको सुनना चाहिए। ये 4 दिवाली का उनका लॉजिक जरा आप सुनिए, समझिए और फैसला भी कीजिए। और इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। मालूम है 4 दीपावली कैसे मनाएंगे? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए, जीएसटी में कमा करा। इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। मुझे बताओ कोसी सीमांचल वालों, हम सभी ये 4 दीपावली बड़े मन के साथ मनाएंगे ना? एक और काम करना है। जीविका दीदियों के पास 10,000 रुपया आया, किसानों के पास मोदी जी 6,000 हर साल भेज रहे हैं, और इस बार क्रॉप भी बम्पर क्रॉप होने वाला है। किसान के पास मां लक्ष्मी की आय होने वाली है। हम सब ने तय करना है कि इस बार दीपावली में जो कुछ भी खरीदी करेंगे वो सभी खरीदी हम स्वदेशी चीजों का उत्पाद खरीदेंगे। हम सब ने, भारत के देशवासियों ने संकल्प करना है कि हम स्वदेशी चीजों को ही अपनाएंगे, स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करेंगे। सुना दोस्तों आपने ये 4 दिवाली का जिक्र, वो भी गृह मंत्री से। दोस्तों सवाल ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बताती है, कुछ और ही कहती है। हाँ दोस्तों, महिलाओं के खाते में ज़रूर पैसे आए, लेकिन उससे क्या बदला और क्या बदलेगा, कब तक आएंगे? अगर सरकार गई तो ऐसे ही बंद, और आने के बाद भी अगर आ भी गई तो ये तो तय है 2-3 बार के बाद योजना कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों क्या ये 10,000 की बस एक बार की मदद है? और क्या ये आत्मनिर्भरता है या सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? खैर अब तो लोग बहुत
समझदार हो गए हैं और जेन ज़ी तो और ज़्यादा एक्टिव है, तो कुछ बताने समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, वो वक्त बता देगा। खैर, जीएसटी में राहत उन्होंने कहा, दूसरी दिवाली। आम आदमी के थाली की सब्जी अब भी महंगी है, दवा साबुन सब कुछ वैसे का वैसे ही है, सब कुछ महंगाई की मार, और उससे निजात के लिए आई थी ये सरकार। लेकिन बहरहाल सस्ता लगता क्या है, लोगों को आज भी समझ नहीं आया कि जीएसटी कटौती के बाद असर किस चीज़ पर। कल तक साबुन, दवा, चावल, तेल, मसाला वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। खैर, सवाल ये कि क्या राहत चुनाव से ठीक पहले क्यों? दोस्तों, एक बार फिर ये नज़ारा देखने को मिला जैसे रोहतास में। आपको बताएं, रोहतास में जो हुआ था वो भी ज़रा देख लीजिए। शाह साहब रोहतास में तो उन्होंने पूछ दिया कि अभी राहुल बाबा आए थे, राहुल बाबा आए थे। आज भी वैसे ही हुआ, उन्होंने लेकिन पूछा ज़रूर कि भाई वो लोग आए थे, लेकिन लोगों से नहीं पूछा। उन्हें पता था क्या होने वाला है, कि अगर पूछेंगे तो वहाँ से आ ही जाएगा वोट चोरी, वोट चोरी। तो शाह साहब ने आज वैसा नहीं किया, पूछा ज़रूर कि ये लोग आए थे, और आज खुद कह दिया कि मैं बताता हूँ कि वो क्यों आए थे। ज़रा वो भी आपको मुझे लगता है सुनना चाहिए, देखिए आप। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए, और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर। हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? तो दोस्तों, एक बार फिर शाह साहब की रैली में वैसा ही नज़ारा देखने को मिला जो आपने रोहतास में देखा था। उन्होंने पूछ के जो गलती की, कह रहे ये राहुल बाबा क्यों आए थे, क्यों आए थे, तो उस दौरान तो जवाब आया कि भाई वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन आज वो गलती नहीं की शाह साहब ने। पूछा ज़रूर कि भाई ये लोग आए थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं बताता हूँ क्यों आए थे। यानी सीख तो लिया खैर उस वाली रैली से। खैर, बहरहाल दोस्तों, बिहार के लोगों को चाहिए विकास की रोशनी, लेकिन आज शाह साहब ने दियों की एक तरह से बरसात कर दी, 4 दिवालियों का तोहफा दे दिया। दोस्तों, बिहार को दिया नहीं, बिहार को दिशा चाहिए। त्योहारों से पहले उम्मीदों के दीप जलते हैं, लेकिन जब वादे अधूरे रह जाते हैं तो वही दीप बुझ जाते हैं। अमित शाह की 4 दिवाली के बात पर एक बड़ा दाव पैच। दोस्तों, अमित शाह ने 4 दिवाली का एक बार फिर बड़ा दाव चला है, और बिहार के लोग अब पूछ रहे हैं कि दिए नहीं चाहिए साहब, हमें रोशनी चाहिए जो कि 2 दशक में बुझी हुई है। दिए तो हैं हमारे पास, लेकिन उस दिए में डालने के लिए तेल नहीं है। दिए तो हैं लेकिन बुझे चिराग हैं, और बुझाने में भागीदारी आप ही की सरकार की है। तो दिया नहीं, रोशनी चाहिए। जवाब भी लोगों का भी बड़ा, बिल्कुल एक तरह से सवाल के फ़ौरन बाद जवाब। बहरहाल खबर, आप इस पर क्या सोचते हैं? अमित शाह साहब की ये 4 दिवाली को लेकर इसे क्या समझा जाए? ये चुनावी लॉलीपॉप या फिर
एक आश्वासन, दावे, वादे और खोखले वादे? खबर पे आपकी राय ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।